हेलो नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कपिल क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का हमारा विषय है संधि। संधि का दो चीज़ों में अर्थ समझना चाहिए, एक आधारभूत और दूसरा व्याकरणिक ढांचे के रूप से। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। किसको जोड़ेंगे हम? जब व्याकरणिक बात आती है तो हम उसमें वर्णों को जोड़ेंगे। जब व्यवहारिक बात आती है तो उसमें क्या होता है, किसी दो व्यक्तियों को आपस में समीप लेकर आना। आपने पहले पुराने ज़माने में देखा होगा, जब राजा महाराजा रहते थे, जब उनमें कई बार युद्ध होता था तो उसके बाद कुछ दिन के बाद क्या होती थी, संधि। मतलब कि उन दोनों में अब क्या हो गया, राजीनामा हो गया। यानी कि बेसिक चीज़ में क्या हो गया, वो दोनों आपस में मिलजुल गए। दोनों में आपस में क्या हो गए, मिल गए, विचारों का आदान प्रदान हो गया। वो क्या है, संधि है। व्याकरणिक रूप से वर्णों का मेल होता है, वो क्या होती है, संधि होती है। इसमें दो वर्णों के मुख्य रूप से मिलान होता है, मिलाप होता है। एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, संधि हमेशा पहले शब्द के आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में होती है। जैसे कि पुस्तक जमा आल्य है, तो पहला शब्द का आखिरी वर्ण क्या हो गया, क हो गया, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो गया, आ हो गया। यानी कि उन दोनों में क्या हुआ, संधि हुई। कुछ अपवाद हैं, एक दो, अगर उनको हटा दें तो अधिकतर में संधि क्या होती है, पहले वर्ण के आखिरी शब्द नहीं, पहले शब्द के आखिरी वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में। संधि हमेशा इसी में ही होगी। संधि का अर्थ, परिभाषा और भेद। संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बात आती है स्वर संधि क्या होती है। जैसे कि आपने व्याकरण में स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं मानक रूप से। ध्यान देना, मानक रूप से 11 होते हैं। अगर व्याकरणिक ढांचा आए, दो अयोगवा होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। ए और ए, ये क्या है, हमारे अयोगवाह हैं। अगर हम इसको ऐड करेंगे या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। मानक रूप से कितने होते हैं? 11 होते हैं। बात आती है व्याकरण में कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं। कुछ आगत थे, उनको हटा दिया गया समय समय पे। जो हमारा केंद्रीय हिंदी निदेशालय आगरा है, वो लगातार इसमें बदलाव करता रहता है हर साल। कुछ चीज़ों को शुद्ध किया, कुछ को अशुद्ध करके हटा दिया गया, क्योंकि वो भारत सरकार यानी कि राजभाषा मंत्रालय के द्वारा सुचारू रूप से आगे चलती रहती है, वो उनका काम है। अब बात आती है व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? मानक हिंदी में 33 होते हैं। 52 में से 13 घटा दो, कितने हो गए? 39 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। किसमें? व्याकरणिक ढांचे में। अगर बात आई मानक में कितने होते हैं? 33 होते हैं। बात आती है संधि। स्वर संधि क्या होती है? जब दो स्वर आपस में मिलेंगे तो क्या होगी? स्वर संधि होगी। जैसे कि स्वर कौन कौन से? ए आ ई ई उ ए ओ। ये क्या है? स्वर है। कितने हैं? 11 है। जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या होगी? स्वर संधि होगी। बात आती है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दृघ संधि, गुण संधि, यण संधि, वर्धी संधि, अयाधि संधि। ये स्वर संधि के भाग हैं। उसके बाद आती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में भाग नहीं होते, उसमें नियम काम करता है। जैसे क वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये इस प्रकार से इसके भाग होते हैं। उसके बाद कौन सी आती है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जिसके पीछे आपको दो डॉट दिखाई देते हैं, वो क्या होती है? विसर्ग संधि होती है। अब बात आती है किसकी? वही स्वर संधि। दृघ संधि मतलब दृघ किसे कहेंगे? एक होता है लघु या हर्षव, एक होता है दृघ, जिसमें कम बोलने में कम समय लगे, वो क्या होता है? हर्षव या लघु। जैसे कि ए हो गया, ई हो गया, उ हो गया, ए हो गया, ये क्या होते हैं? लघु या हर्षव। दृघ क्या होते हैं? जिसमें बोलने में ज़्यादा समय लगे, वो क्या होता है? दृघ होता है। जैसे कि आ, ई, उ,
यानी कि जब बोलने में ज़्यादा समय लगे क्या होता है, दीर्घ होता है। अब बात आती है लघु प्लस लघु, मिलके क्या बनेंगे, दीर्घ बनेंगे। लघु प्लस दीर्घ बन के क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। जैसे कि ए प्लस ए, क्या बनेगा, आ बनेगा। आ प्लस आ, आ प्लस आ, क्या बनेगा, आ बनेगा। या फिर बात आती है ई प्लस बड़ी ई, क्या बनेगा, ई बनेगा। यानी कि जो बड़ी ई है क्या है, ये दीर्घ है। जो छोटी है वो क्या है, लघु है। जब ये दोनों क्या होंगे, वो उसमें क्या होगी, संधि कौन सी होगी भाई, संधि होगी दीर्घ संधि। जैसे कि उदाहरण देखिए, रवि जमा इंद्र, रवि जमा में इंद्र, दोनों में क्या है, छोटी ई है, क्या है, छोटी ई है। तो क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। बड़ी ई कहाँ काम करेगी, बताया था मैंने, संधि हमेशा पहले शब्द के आखिरी वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में हमेशा होती है, अधिकतर में। कुछ अपवाद हैं, उनको छोड़ दीजिए, वो बाद में करेंगे। जैसे कि इन दोनों में क्या हो गया, संधि हो गई, तो क्या बनेगा, रविंद्र बनेगा। जो वी है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ई क्या होगी, बड़ी होगी। क्या हो गया, रविंद्र हो गया। कवि प्लस इंद्र, क्या हो गया, कवि प्लस इंद्र। छोटी है वी, यानी क्या हो जाएगा, कविंद्र, वी बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो गई, ये संधि हो गई। कौन संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। कुछ एग्जाम्पल और हैं, जैसे कि पुस्तक जमा अल्य, पुस्तक जमा में अल्य, क्या हो गया, आ, क्या है ये, दीर्घ है। कै, किसकी आवाज आ रही है, ए की आवाज आ रही है। क्या होगा, ये लघु हो गया। दोनों क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पुस्तकालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुस्तकालय हो जाएगा। यानी कि समझ में आ गया दीर्घ संधि क्या होती है। पूरी दीर्घ संधि इसी पे ही काम करेगी। लघु हो या दीर्घ हो, दीर्घ दीर्घ हो, लघु लघु हो, किस में कन्वर्ट होगा, दीर्घ में होगा। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी, दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, आगे का हम दीर्घ संधि को एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पलों के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।